संतों के वचन हैं, मनुष्य का जीवन एक यात्रा है और मनुष्य एक यात्री है जो एक एक दिन अथवा एक एक रात घड़ी घड़ी पल पल श्वास श्वास के अंदर यात्रा कर रहा है और पग पग करके अपनी अंतिम मंजिल की ओर बढ़ रहा है। दिन चढ़ता है फिर डूब जाता है, रात पड़ती है वो भी निकल जाती है और फिर दिन आता है, उसके पश्चात फिर रात आती है। ये रात दिन करके उसकी ज़िंदगी धीरे धीरे गुजरती जा रही है। जो दिन चला जाता है फिर वो लौट कर नहीं आता, जो सांस चले जाते हैं फिर वापस नहीं आते। जैसे नदी के जल का बहाव हर समय आगे की तरफ बढ़ता जाता है और जो जल एक बार आगे की ओर बढ़ जाता है वो दोबारा पीछे नहीं आता। ऐसे ही हर समय मनुष्य की आयु घटती जा रही है और एक दिन ऐसा आ जाता है जब वो यात्री अपनी अंतिम मंजिल पर पहुंच जाता है, अर्थात मृत्यु के मुख में गिर पड़ता है। यात्रा समाप्त हो जाती है और साथ ही मनुष्य भी समाप्त हो जाता है। वक्त एक गुजरा है मेहर गुजर जाता है, इंसान आता है वाक़ई मर जाता है जिंदा है जावेद वही नेक अंजाम जो आके दुनिया में कुछ काम भी कर जाता है। मनुष्य आया और आके चला गया, क्या यहाँ आकर उसने कुछ भी काम किया या उसकी यात्रा व्यर्थ हुई? ये सोचने की बात है। अगर कोई यात्री अंधेरे में यात्रा करता है तो वो रास्ता भूल जाता है और रास्ता भूलकर ठोकरें खाता है, परेशान होता है। उसकी बुद्धि काम नहीं करती कि उसे कहाँ जाना था और वो कहाँ जा रहा है। जो कदम उठाता है वो गलत होता है, जिधर मुँह करता है परेशानी का शिकार होता है। समझ नहीं आती कि वो करे तो क्या करे, जाए तो कहाँ जाए, अपने ठिकाने पर किस प्रकार से पहुँचे। इस परेशानी की अवस्था में वो जो कुछ भी सोचता है अथवा जो कुछ भी कर्म करता है उसका परिणाम उल्टा ही होता है। तात्पर्य यह है कि अंधेरे के अंदर परेशानी की हालत में जो भी कार्रवाई होती है वो गलत होती है। अंधेरे में चलते हुए यात्री को कभी कभी ऐसा अवसर भी आ जाता है वो किसी गड्ढे में जा गिरता है और घायल होकर के अत्यंत दुख पाता है, अथवा कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो अंधेरे के कारण असल मार्ग को छोड़कर उल्टे मार्ग पर चल पड़ता है और जितना चलता है उतना ही अपनी मंजिल से दूर होता जाता है। एक बार शेख सादी साहब जी कहीं जा रहे थे, मार्ग में उसे एक यात्री मिल गया। शेख सादी साहब जी ने उससे पूछा, तुम कहाँ के रहने वाले हो और कहाँ जा रहे हो? वो बोला, मैं अरब देश का रहने वाला हूँ और काबे हज के लिए जा रहा हूँ। शेख सादी साहब जी ने उसके वचन और कर्म में बहुत अंतर देखा। तब वो बोले, ए अरब के रहने वाले इंसान, मुझे भय है कि तू काबे कभी नहीं पहुँचेगा, क्योंकि जिस मार्ग पर तू जा रहा है वो मार्ग तो तुर्किस्तान को जाता है। तो जितना भी इस मार्ग पर चल रहा है उतना ही तो काबे से दूर होता जा रहा है। इसी प्रकार अंधेरी की यात्रा का भी यही हाल है कि इंसान भूल कर कहीं का कहीं जा गिरता है और उसका किया कराया सारा परिश्रम व्यर्थ होकर के दुखदायी बन जाता है। ये है अंधेरे की कार्रवाई का परिणाम। एक मनुष्य अपना मकान बेचना चाहता है, वह उस मकान का बैनामा लिखता है। अगर बैनामे की उस तहरीर में एक पंक्ति में ये लिख देता है कि अब रात का समय है, दिमाग मेरा परेशान है, बुद्धि भी ठिकाने नहीं है, तो उस तहरीर को अदालत कभी नहीं मानेगी। यानी सरकार के दरबार में भी वही बात स्वीकृत होती है जिस बात में अक्ल और दिमाग सही काम कर रहे हों और उजाला भी हो। यही कारण है कि बैनामा की तहरीर के अंत में कानून के अनुसार ये अवश्य लिखा जाता है, मैं बकायमी होशो हवास और बसबूते अक्ल तहरीर लिख रहा हूँ ताकि ये सनद रहे। वो तहरीर
अदालत को मंजूर होती है। संतों ने इंसान के मोह को अंधेरी रात बतलाया। जब तक हृदय के अंदर मोह अज्ञान है, मनुष्य अंधेरे में फिर रहा है और साथ ही साथ मन और माया के थप्पड़ खा कर परेशान भी हो रहा। इसे समझ नहीं आती कि इसने क्या करना था और ये क्या कर रहा है, कहाँ जाना था और कहाँ जा रहा है। बुद्धि अपने मार्ग को छोड़कर उल्टी चल पड़ती है। क्या ऐसी हालत में इससे ये आशा की जा सकती है कि वो अपना कुछ काम भी कर सकेगा? संत चिताते हैं कि तुझे मालूम है किस वास्ते तू इस बाग में आया, वो क्या मतलब था जिसके वास्ते सुल्तान ने तुझे भिजवाया। न भूले से कोई दम भी इधर कुछ ध्यान फरमाया कि मैं हूँ कौन, जाता हूँ किधर, किस सिमत से इस संसार में आया। फरमाते मनुष्य तो इस संसार में नफ़ा कमाने के लिए आया था, लेकिन फजूल के झगड़ों बखेड़ों में पड़ कर के तो घाटे में चला गया और अपनी कीमती आयु को व्यर्थ में ही तूने बिता दिया। गुरबाणी का एक और शब्द है कि अठे पहर मन चंदड़ा, कच्चे कूड़े कम, नाम आराधन ना मिले, नानक हीन करम। परोपकारी संत मनुष्य की ऐसी अवस्था को देखकर बहुत दुखी होते हैं और वो चिताते हैं कि ये प्यारे तू होश में आ जा, अपना काम बना ले। अगर तुझे अपनी जीवन यात्रा को सफल बनाना है तो तुझे रोशनी के आधार पर चलना चाहिए। भक्ति और ज्ञान दोनों रोशनी के मीनार हैं। दोनों में से किस रोशनी को हमने अपनाना है? कौन सी रोशनी में सुगमता और सफलता होती है और वो रोशनी कहाँ मिलती है? इन सारी बातों को सिर्फ सत्संग में ही मालूम किया जा सकता है। अगर आप चाहते हो कि आपके जीव का कार्य बने और ये जीव भवबंधन से छूटकर सच्ची मुक्ति को प्राप्त करे, तो फिर संत सद्गुरु की शरण में जाकर उनके चरण कमलों की सेवा करो, उनकी पूजा करो। इसके सिवाय दूसरा कोई भी साधन नहीं है, क्योंकि इसी से ही ये लोक भी सुखपूर्वक व्यतीत होता है और तुम्हारा परलोक भी संवर जाता है। साथ साथ महापुरुषों की प्रसन्नता भी प्राप्त होती है।